नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। क्या मुहूर्त यानी 23 तारीख वाली शुभ मुहूर्त ठीक नहीं है क्या? कुछ इस तरीके के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। दो घटनाएं एक साथ हो गई हैं, इसीलिए मैं आज आपसे इस मुद्दे पर बात करने आया हूं। पहले बात एक कहावत से शुरू करते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अब इसका अर्थ तो मतलब आप जानते ही होंगे। फिर जो नौजवान हैं वो ये बातें कहा करते हैं कि प्यार में यानी इश्क में, मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। अगर किसी को किसी के लिए बदलना पड़े तो फिर वो किस बात की मोहब्बत, फिर वो कैसा प्यार, ये कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कहाँ मैं राजनीति से अलग हटकर ये प्यार मोहब्बत की बातें बता रहा हूँ। अरे राजनीति में भी तो प्यार मोहब्बत होती है। जो नीतीश कुमार आजकल इसी मुहिम में तो जुटे हुए हैं कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी नेताओं को एक मोहब्बत से, प्रेम से उनको बांधें, जोड़ें। लक्ष्य एक है सबका। अर्जुन की तरह उन्होंने लक्ष्य बना रखा है कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी को, प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटाना है। अब आज एक साथ दो खबरें आती हैं। पहली खबर ये आई पटना से कि नीतीश कुमार तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं। उन्हें आज वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन से मिलना था। फ्लाइट की टिकट भी हो रखी थी। नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और साथ ही वहाँ के सिंचाई मंत्री संजय झा, तीनों को जाना था स्टालिन के पास। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने दौरा रद्द कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर हमको ये बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन लोगों के मन में तो सवाल उठ ही रहे हैं और उठ रहे होंगे, और ये वाजिब भी है कि ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था और वो नहीं गए। ऐसी कौन सी बात हो गई? अभी तक मुझे भी इसका ठीक ठीक जवाब नहीं मिल पाया है। दूसरी एक बात आई दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शर्त रख दी है। वही मैंने कहा ना कि प्यार में कोई शर्त नहीं होता, तो उन्होंने शर्त रख दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ कि दिल्ली में आईएएस अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार मुख्यमंत्री को मिल जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था चुनी हुई सरकार को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई। उसमें उसने एक कमेटी बना दी है। अब उस कमेटी में 3 लोग हैं और वहाँ अरविंद केजरीवाल का पलड़ा जो है वो हल्का पड़ जाता है। अब उस अध्यादेश के खिलाफ सांसदों का समर्थन जुटाने के लिए, ताकि उस अध्यादेश को संसद के किसी सदन में रोक दिया जाए, लोकसभा में तो बहुमत है नहीं, राज्यसभा में किसी तरीके से रोक दिया जाए, इसके लिए वो अलग अलग नेताओं से मिल चुके हैं। पटना में वो लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले, मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले, बंगाल जाकर ममता से भी मिल चुके हैं। अब उन्होंने 23 तारीख को पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले एक शर्त लगा दी है कि भाई इस अध्यादेश पर विपक्ष का समर्थन मुझे चाहिए। सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर अब इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। कहानी कुछ यूँ है कि राहुल गांधी के विदेश के दौरे पर जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने समय मांगा कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते हैं, अध्यादेश पर उनका भी समर्थन लेना चाहते हैं। 15 दिन हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने समय नहीं दिया। राहुल गांधी अब लौटेंगे, उसके बाद भी उन्हें समय मिलेगा या नहीं मिलेगा अरविंद केजरीवाल से मिलने का। लेकिन ये बात तो ज़रूर तय है
कि 23 तारीख को पटना में जब बैठक होगी तो राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी होंगे। हो सकता है वो आमने सामने बैठे हों या अगल बगल में बैठे हों। वो तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या नीतीश कुमार बनाते हैं वो दिलचस्प होगा, वो तस्वीर देखने वाली होगी। वो तो जब आएगी 23 तारीख को तब उस पर अलग से बात करेंगे। अब हम कह रहे हैं जो आज का हमारा अंदर की बात का मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल मोदी और शाह का काम बना देंगे। काम क्या है? 2024 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बीजेपी उसके लिए तैयारी कर रही है। हारी हुई सीटों जीती हुई सीटों दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बन रही है। अब सवाल ये है कि पिछले कुछ बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कि क्या एक सवाल मन में उठता है, मेरे मन में भी उठ रहा है, आपके मन में भी उठ रहा होगा। हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से कुछ कांग्रेस के समर्थक होंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ अलग अलग पार्टियों के होंगे। लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या विपक्षी एकता संभव है। अरे भाई, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहा है ना वो कुछ मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है। पहली बात, नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि तीसरे मोर्चे अगर बनता है तो उससे एनडीए को फ़ायदा होगा और बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष का मोर्चा संभव नहीं है। मतलब उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में बिना कांग्रेस के कोई अपोजिशन यूनिटी नहीं है। अब बात यह है, 2 दिन पहले ममता बनर्जी का एक बयान आया। ममता दीदी ने कहा पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा को लेकर सवाल उठ रहे थे बंगाल सरकार पे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस को हमारा समर्थन चाहिए तो फिर उसे लेफ्ट से किनारा करना पड़ेगा, जबकि बंगाल में लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस का गठबंधन है। पंचायत चुनाव भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ रही हैं। अभी एक सागर दिघी में बाईपोल हुआ था असेंबली का, उसमें कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के सहयोग से जीत गई। हालांकि बाद में ममता ने कांग्रेस के इकलौते विधायक को अपनी पार्टी में मिला लिया। ममता के बयान से तो नहीं लगता है कि विपक्षी एकता की बात बनती हुई दिख रही हो। कल को क्या हो मैं नहीं जानता, भविष्य के गर्भ में क्या है। अखिलेश यादव अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी बात नहीं कही है उन्होंने, लेकिन उनके मन में क्या है या उनके करीबी नेताओं की क्या राय है ये किसी से छिपी नहीं है। चंद दिनों पहले की बात है जब अखिलेश यादव ने कहा था उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है। अब हम आम आदमी पार्टी की बात फिर से पलट कर करते हैं। अरविंद केजरीवाल अभी राजस्थान के दौरे पे थे, वहाँ गए तो उन्होंने अशोक गहलोत को खूब जमकर कोसा। उससे पहले उन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम विधानसभा चुनाव न लड़ें, विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो, तो फिर पंजाब और दिल्ली में वो भी चुनाव न लड़ें, हमें समर्थन दे दें। ये कहा जा रहा है कि एमपी और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में अपोजिशन ही अपोजिशन का वोट काटेगा, तो एक साथ आने का क्या मतलब है? नहीं, हम तो ये बात एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। अभी हर जगह शर्त ही शर्त आ रही है, तो फिर विपक्षी एकता होगी कैसे? ये तो बहुत दूर की कौड़ी है कि पार्टियों में चुनावी गठबंधन होगा, बंगाल में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, या यूपी में कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी, कितनी वो कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। बिहार में तो गठबंधन पहले से है, लेकिन सीटों को लेकर मामला तो फंसेगा ही। अब अगर 23 तारीख को होने वाली बड़ी बैठक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलना चाहिए कि आखिरकार वो इस बात में तो कामयाब हुए कि अलग अलग विचारधारा और आपस में तनातनी के बावजूद इतने सारे विपक्षी नेताओं को, और उसमें सभी अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सबको इकट्ठा करने में कामयाब हो रहे हैं। और 23 तारीख को बैठक होगी। अब उस बैठक के नतीजे क्या होंगे, इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन उससे पहले जो संकेत मिल रहे हैं, अब इन विपक्षी पार्टियों के लिए तो 23 तारीख की बैठक उत्सव जैसा है ना, लेकिन उस उत्सव से पहले तो गड़बड़ झाला ही नज़र आ रहा है। ममता की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, हर तरफ से कुछ न कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कि लगता है
कि कहीं खेल भंडोल ना हो जाए। भंडोल मतलब जानते हैं, बिहार यूपी के कई इलाकों में कहा जाता है भंडोल मतलब खेल शुरू होने से पहले ही गड़बड़ हो जाना। संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जो शर्त है वो विपक्षी एकता को जोड़ने के बजाय उसमें पेच फंसा रहा है, और ये पेच फंस गया तो फिर शुरुआत कैसे अच्छी होगी। फिर तो हम कह ही सकते हैं ना कि इससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का तो काम आसान होगा ही। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो भी लिखिएगा, बताइएगा। असहमत हैं तो भी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे आग्रह है कि आप अपने मन की बात बताइएगा, और ये भी बताने की कोशिश करिए आप किन मुद्दों पर हमसे बात करना चाहते हैं या किस ऐसे नेता का इंटरव्यू देखना चाहते हैं। मैं उस पर प्रयास करूंगा। अंदर की बात में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।